जब टीआरपी का ड्रामा रोज चल रहा है तो ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल इसमें सीबीआई इंक्वायरी डालिए और सेटल कर दीजिए, खत्म कीजिए ना। रोज रोज एक दर्शक नहीं सुनना चाहता मैं नंबर वन, मैं नंबर वन, मैं नंबर टू, मैं नंबर टू। अरे होगा जो कोई नंबर वन नंबर टू होगा, लेकिन कम से कम इसको खत्म कीजिए। अब इस बात से राजदीप सरदेसाई को क्यों बुरा लग रहा है? हो सकता है कि उन्होंने कोई टीआरपी स्कैम किया हो, फर्जीवाड़ा हो उनके किसी चैनल में, और इस वजह से उनको डर हो कि कहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गई तो भांडा फोड़ना हो जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, हो सकता है कि ज़रूर यही किया हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो होनी चाहिए। राजदीप ने जो बोला वो बिल्कुल उल्टा बोला, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये बोलना चाहिए था कि महाराष्ट्र में अगर कोई न्यूज़ चैनल या मीडिया चैनल का ऑफिस है तो वो फंक्शनल नहीं हो सकता, वो नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सरकार इतना हिटलर शाही पर उतर आई है कि कोई भी अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट करेगा तो नहीं चलने देंगे। और राजदीप सरदेसाई को शायद उतना सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि सुशांत के मरने के बाद वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि वो कोई इतना बड़ा भी स्टार नहीं था जो उसकी खबर इतनी चले। मतलब उनके लिए आम आदमी कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई भी मरता रहे सड़क पर स्टार नहीं है। मतलब उनके लिए आदमी का मरना कुत्ते के मरने के बराबर है। शायद उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी उनकी नज़रों में, क्योंकि सुशांत बड़े स्टार नहीं थी, तो वो जो चाहे कह सकते हैं। उनकी नज़र में इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाए तो वो गलत है। क्यों हो रही है? पुलिस में क्यों नहीं बात होती है? पुलिस पर क्यों विश्वास नहीं किया जाता है? क्योंकि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है। आज अगर सीबीआई की बात हो रही है या फिर यूपी पुलिस का इस टीआरपी स्कैम में एंट्री हो रही है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपकी जो पुलिस थी महाराष्ट्र की, उसने हर एक केस में उनकी इनकॉम्पिटेंस, उनकी कमजोरी बिल्कुल सामने खुलकर एक्सपोज हुई है। तमाम चैनलों ने रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश की। बारिक इंडिया में जब रिपब्लिक का नाम नहीं आया और उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया कि अब इसमें सीबीआई जांच करेगी, तो उस बात से राजदीप सरदेसाई को क्यों प्रॉब्लम है? और वो ये कहते हैं कि राजदीप सरदेसाई ये कहते हैं कि पहले सुशांत सिंह राजपूत की थ्योरी चलाई गई और अब बारिक इंडिया की चलाई जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में थ्योरी जहाँ तक चलाने की बात है, हर किसी का अपना अपना एक एजेंडा हो रहा है आजकल, जो तमाम चीज़ें देखने में आ रही है। और जहाँ तक बात राजदीप सरदेसाई की है, राजदीप सरदेसाई को शायद उतना सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि सुशांत के मरने के बाद वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि वो कोई इतना बड़ा भी स्टार नहीं था जो उसकी खबर इतनी चले। मतलब उनके लिए आम आदमी कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई भी मरता रहे सड़क पर स्टार नहीं है। मतलब उनके लिए आदमी का मरना कुत्ते के मरने के बराबर है। शायद उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी उनकी नज़रों में, क्योंकि सुशांत बड़े स्टार नहीं थी, तो वो जो चाहे कह सकते हैं। उनकी नज़र में इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाए तो वो गलत है। क्यों हो रही है? पुलिस में क्यों नहीं बात होती है? पुलिस पर क्यों विश्वास नहीं किया जाता है? क्योंकि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है। आज अगर सीबीआई की बात हो रही है या फिर यूपी पुलिस का इस टीआरपी स्कैम में एंट्री हो रही है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपकी जो पुलिस थी महाराष्ट्र की, उसने हर एक केस में उनकी इनकॉम्पिटेंस, उनकी कमज़ोरी बिल्कुल सामने खुलकर एक्सपोज हुई है। कहीं ना कहीं चाहे वो अपनी मर्जी से या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कोई भी केस में किसी भी सक्सेसफुल लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं, किसी भी केस को इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाए हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन अब नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है ना कि बैठे रहें, इंतजार करें, या फिर कोई केस खराब हो रहा है तो होने दें। जब टीआरपी का ड्रामा रोज चल रहा है तो ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल इसमें सीबीआई इंक्वायरी डालिए और सेटल कर दीजिए, खत्म कीजिए ना। रोज रोज एक दर्शक नहीं सुनना चाहता मैं नंबर वन, मैं नंबर वन, मैं नंबर टू, मैं नंबर टू। अरे होगा जो कोई नंबर वन नंबर टू होगा, लेकिन कम से कम इसको खत्म कीजिए। अब इस बात से राजदीप सरदेसाई को क्यों बुरा लग रहा है? हो सकता है कि उन्होंने कोई टीआरपी स्कैम किया हो, फर्जीवाड़ा हो उनके किसी चैनल में, और इस वजह से उनको डर हो कि कहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गई तो भांडा फोड़ना हो जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, हो सकता है कि ज़रूर यही किया हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी को लेकर राजदीप सरदेसाई को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सवाल ये भी है, काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं उन चैनलों को भी अब सतर्क रहना चाहिए जिनका ऑफिस यानी कि जिनका जो भी दफ्तर बना हुआ है वो नोएडा में है। देखिए, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, राजदीप सरदेसाई ने पूरी सिचुएशन को टर्न अराउंड कर दिया, एकदम झूठ बोल दिया, उल्टा बोल दिया। उन लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए जो राष्ट्रवादी हैं और जिनका ऑफिस मुंबई या महाराष्ट्र में है। अगर आप भगवा की बात करोगे, साधु की बात करोगे, सुशांत सिंह राजपूत की बात करोगे, बिहार के बेटे की बात करोगे, अगर आप बात करोगे किसी भी और चीज़ की, अगर आप उठाओगे मुद्दा हाथरस का सही तरीके से, अगर आप सरकार की कमियां गिनाओगे तो आपको महाराष्ट्र से भगाने की कोशिश की जाएगी, आपको मारने की कोशिश की जाएगी। नेता कहेंगे कि ये सुसाइड कर लेगा। ये अर्नब के साथ हो तो रहा है। नोएडा में तो सारे चैनल्स बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसका ऑफिस है उसको फंक्शनल नहीं होने दिया जा रहा है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसको टेरराइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो राजदीप ने जो बोला वो बिल्कुल उल्टा बोला। मतलब कहीं ना कहीं उनको ये बोलना चाहिए था कि महाराष्ट्र में अगर कोई न्यूज़ चैनल या मीडिया चैनल का
ऑफिस है तो वो फंक्शनल नहीं हो सकता, वो नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सरकार इतना हिटलर शाही पर उतर आई है कि कोई भी अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट करेगा तो नहीं चलने देंगे। और इन्हीं चैनलों की बात करें जो कि अब आपने देखा होगा कि यही कलाकार और यही सारे लोग हैं मीडिया वाले, जो कि आज जो चुनिंदा मीडिया है वही जो सुपरस्टार है उन्हीं की मूवियों को जो दिखाने की बात कर रहे हैं। जनता आजकल जो बॉलीवुड का बहिष्कार कर रही है सर, उसके लिए क्या कहना चाहते हो? देखिए, मुझे एक चीज़ लगती है बड़ा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जनता जो बहिष्कार कर रही है वो इसलिए क्योंकि जनता के सामने कहीं ना कहीं सच्चाइयाँ निकल कर आई हैं। जनता के सामने एक तरह से नेपोटिज्म का जो ढोंग था, ड्रामा था, वो निकल कर बाहर आया है। किस तरह से नेपोटिज्म में लोगों को, जो बहुत ही अनस्किल्ड लोग हैं, बस जिनके चाचे मामे फूफे होते थे, उनके बच्चों को सिर्फ मौका दिया जाता था। जनता के सामने ये चीज़ें खुल कर आई हैं। जनता का एक स्टार जो बिहार का एक बच्चा था, गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आता था, उसने जब सुसाइड किया तो जनता की आंखें खुली कि ये क्या, जो वो देख रहे हैं, जिनको वो स्टार मान रहे हैं, वो तो है ही नहीं। फिर ऊपर से वो चैट्स निकल कर आ गई, माल दे दो, माल ले लो, ये है, ऐसे वालो, वैसे खा लो, वैसे पी लो, रात को पार्टियां चलेंगी, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो जनता को समझ में आया कि जिन लोगों को एक्चुअली वो पसंद कर रहे हैं, जिन लोगों को वो देख रहे हैं, जिन लोगों को वो, जिनकी फिल्में कमाकर पैसा इतना अच्छा बिजनेस करके जा रही हैं, ना ही तो उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है, ना उनमें कोई वो स्टार जैसी बात है, और ऊपर से एरोगेंस इतनी ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि मत देखो पिक्चर, मैं नहीं देखनी पिक्चर तो मत देखो, आप ही तो हमें स्टार बनाते हो, बिल्कुल मत फिल्म देखना हो, कोई प्रेशर आपको नहीं करता। दूसरा कहता है कि मैं किसी को भी लूँ अपनी फिल्म में, मेरी मर्ज़ी। उनमें इतना एरोगेंस है, उनको लगा कि बस पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पब्लिक तो आपके थिएटर में फिल्म देखने जाती है, जो चाहे गाली दो, जो मर्ज़ी चाहे करो। तो जनता ने कहा कि ठीक है, रुक जाइए, 3 महीने आपको आपकी औकात दिखा देते हैं। जनता ने दिखा दी, अब रो रहे हैं सारे के सारे। अब आकर इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, तमाम जगह वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, हम आपकी वजह से, आपकी वजह से। अरे अब आप जनता की वजह से हो क्या? पहले जब जनता को जो चाहे मन में आ रहा था बोल रहे थे, जो चाहे कर रहे थे, तब जनता की तरफ से नहीं थे। जाहिर है जनता तो सबक सिखा कर रहेगी। अगर हम सही सी बात करें सर, ये जिस तरीके से स्टार्स की बात करें, स्टार को आज जनता पूरी तरीके से बहिष्कार कर चुकी है। टीआरपी, जो बड़े बड़े कलाकार थे उनकी भी टीआरपी नहीं आ रही है। जो शोज करते थे, सलमान खान अपने शो में यानी कि बिग बॉस में अर्नब को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि बेफालतू में चिल्लाना नहीं चाहिए टीआरपी के लिए, हमें सही काम करना चाहिए। अगर आप इस तरह से बात करेंगे सलमान खान की कि टीआरपी के लिए चिल्लाना नहीं चाहिए, तो 2-4 उनकी मीडिया बाइट उठाकर देख लीजिए, किस तरह से मीडिया के साथ बदतमीज़ी करते हैं, फ़ोन छीन कर फेंक देते हैं, लोगों को झापड़ मार देते हैं, फ़ोन छीन के तोड़ देते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, क्या क्या नहीं करते। और जिस शो को वो चला रहे हैं उसमें क्या होता है, चिल्ला चिल्ली जरा, जो इनसाइड हाउस की जो स्टोरी चलती रही होती है दिन रात, वहाँ पर गालियाँ, चिल्ला, बदतमीज़ी, वाहियात पने से ज़्यादा और होता क्या है वहाँ पर। तो कृपया करके ज्ञान देना अर्नब को बंद करें। आपके पास कुछ है नहीं, कंटेंट है नहीं, बात करते नहीं है, क्रिएटिविटी में कहीं आप टिकते नहीं है। ठीक है, एक स्टार, एक पिताजी आपके बड़े स्टार थे, आप भी उसके सहारे किसी तरह से स्टार बन गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आर्मी मैन के बेटे को, अर्नब गोस्वामी को, इस तरह से डिमोरलाइज किया जाए या कहा जाए। उसका अपना तरीका है, वो चिल्लाए, वो धीरे से बोले, शांति से बोले, तेज बोले। आपका भी अपना एक तरीका था ना कि एक्टिंग में आपके शक्ल पर एक्सप्रेशन तो आते नहीं थे तो शर्ट उतार देते थे, तो किसी ने ये नहीं कहा ना आपको कि क्यों उतार देते हो, गलत करते हो। हर किसी का अपना तरीका है, करने दिया जाना चाहिए। अगर सलमान खान की या फिर जितने भी खान की बात करें सर, आपने इससे पहले सारी न्यूज़ें ये देखी होंगी कि ये खान इसे देखकर गुस्सा, खानों में बनती नहीं है, सलमान खान इनसे गुस्सा, शाहरुख खान इनसे गुस्सा, और अब अर्नब को दबाने के लिए जो सारी बॉलीवुड की लॉबी जो एक साथ हो गई, अब तो तीनों खान एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक ज़माने में शाहरुख खान को आमिर खान अपना कुत्ता बुलाते थे। आज मैंने देखा DDLJ पर उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा लेख लिखा और बहुत अच्छी फिल्म बताई। होता क्या है कि जब लुटेरे होते हैं, मैं ये कहावत है, कोई किसी को इसको अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए, जब लुटेरे होते हैं, जब उनको पता होता है कि वो फंसने वाले होते हैं, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे इकट्ठे होकर गैंग इसलिए बना लिया क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो वैसे भी टूट जाएंगे, तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से इकट्ठे होकर बचा लो, किसी तरह से इकट्ठे होकर अर्नब से लड़ लो, इसका चैनल बंद करा दो, इसको डेफेमेशन सूट फाइल कर दो। एक अकेले इंसान ने, जो इतने इतने बड़े कई कई हज़ार करोड़ के स्टार हैं, जो 40-40 साल से इस्टेब्लिश है, 30-30 साल से, उनकी ये हालत कर दी है कि वो मतलब बस डरे हुए हैं, किसी तरह से घबराए हुए हैं, एक दूसरे का साथ हाथ पकड़ के बस ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम बच जाएं। लेकिन अगर गलत करोगे तो चाहे कोई आज अर्नब है, कल कोई और है, आपको जनता माफ़ करेगी नहीं, ये तो तय है। जहाँ तक बात है कि ग्रुप करके गैंग बनाकर अर्नब से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, अकेले में तो किसी में दम है नहीं, किसी में इतना कॉन्फिडेंस तो है नहीं, किसी ने देश के लिए, जनता के लिए इतना कुछ तो किया नहीं है। आज सब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं ना।
अर्नब क्या करता है, बहस करता है। अगर आपको लगता है कि आप उसकी बातों से सहमत नहीं है तो जाइए उसी को इंटरव्यू दे दीजिए और बात कर लीजिए। मुझे लगता है उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर मैं किसी से डरता नहीं हूँ तो मैं कहूँगा आजा भाई इंटरव्यू ले ले, तो मेरा देखते हैं, 1-on-1 हो जाए, कौन कितना अच्छा कर रहा है कितना बुरा कर रहा है, बात खत्म कर दी जाए। लेकिन वैसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि बोलने की तो हिम्मत ही नहीं है। एक्टिंग कैमरे पे भी ढंग से नहीं करनी आती और न्यूज़ चैनल में भी आके क्या ही कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कुछ भी। तो एक तरफ जिस तरीके से न्यूज़ चैनल को दबाने की कोशिश करते हैं और सारी लॉबी एक साथ हो जाती है, तो यहाँ पे सर फिल्म प्रमोशन को लेकर भी सारे लोग एक साथ आ गए हैं। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी बॉम्ब को जमकर लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसी के प्रमोशन में लग गए हैं आधे से ज़्यादा स्टार। कभी अजय देवगन पोस्ट करते हैं, कभी वरुण धवन पोस्ट करते हैं। तमाम ऐसे कलाकार हैं जो अक्षय कुमार की मूवी को ऐसे लोगों को प्रेरित करने में लगे हुए हैं कि जनता को इनकी मूवी देखनी चाहिए। देखिए, सबको डर है, सबको कहीं ना कहीं सबकी रोटी तो जनता से ही चलती है। अभी तक तो बहुत एटीट्यूड में किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी का फ़ोन फेंक दिया, किसी का कुछ कर दिया, ये सब करते रहते थे। जनता को कुछ मानते नहीं थे, लगता था कि ये तो भीड़ है, मतलब इनका क्या, ये तो हमारे पीछे पीछे जहाँ हम जाएंगे आएंगे जो मर्ज़ी हम करेंगे। अब क्या हुआ, जनता ने अकल सिखा दी है, तो अब बैठ कर रो रहे हैं किसी तरह से फिल्म चल जाए, मिल जाए। हिंदुस्तान में अगर फिल्में चलानी है ना, तो हिंदुस्तान की जनता का, आम आदमी का सम्मान करना पड़ेगा और जनता के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के पैसे पर पलते हैं। हाँ, टैक्स देते हैं, वो आप नहीं देते, सारी देश देता है, सारी दुनिया देती है, ठीक है। सो सिंपल बात यह है कि आपको जनता को तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और नहीं करनी है तो फिर ऐसे ही पिटते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीआरपी आपकी अपने आप ही ज़ीरो हो जाएगी। कहीं पर टीआरपी स्कैम बॉलीवुड में हो, इसमें हुआ हो या ना हुआ हो, एक तरह से न्यूज़ चैनल्स में, लेकिन हाँ, बॉलीवुड में ज़रूर टीआरपी का घपला करना पड़ेगा इनको फिर कुछ, क्योंकि इनके शोज़ के टीआरपी का सुनने में हालत बेहद ही ख़राब चल रही है आजकल। सर, जिस तरीके से इनका शोज हो, मूवीज हो, हर चीज़ का जमकर बहिष्कार हो रहा है, जिस तरीके से जनता का एक नया जागरण हुआ है, बॉलीवुड हो या फिर इस तरीके के झूठे न्यूज़ या एजेंडे चलाने वाले न्यूज़ चैनल हो, जनता आज जमकर बहिष्कार कर रही है हर किसी का। क्या लगता है कि जनता की जीत होगी या फिर ये जिस तरीके से लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस दुनिया में हर जगह जनता की ही जीत हुई है। एक से एक हिटलर आए, मुसोलिनी आए, उद्धव ठाकरे आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन जीत हमेशा जनता की ही होती है, क्योंकि इस दुनिया में लोकतंत्र ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको सारी दुनिया, जनता, लोग सब पसंद करते हैं, जहाँ जो मर्ज़ी अपनी चाहे बोल सके, सही तरीके से चीज़ों को रख सके। जनता चाहती है कि कोई उनसे पैसे नहीं मांग रहा, सरकार से भी कोई उम्मीद बहुत ज़्यादा कर नहीं रहा, सलमान खान से भी कोई पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन जनता कहती है कि आपको जब इतना हम सर पर बिठा के रखते हैं तो बदले में कम से कम सम्मान की भाषा तो बोली जाए। कैमरा जब सामने हो तो मुंह खोल के सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जब भी बोलना है गलत ही बोलना है। बेहतर है कि आप इस चीज़ को समझें और जनता का सम्मान करें। लेकिन अगर जनता के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो जनता जवाब देगी, और अभी दे भी रही है। थैंक यू सर।